ग्रहों का राजा कौन है, क्यों है? आज तक विज्ञान भी इसी बात को मानता है कि यही ग्रह ग्रहों का राजा क्यों कहा जाए। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। बृहस्पति देव अर्थात गुरु को हमारे वेद पुराण शास्त्र हर धर्म के अंदर टीचर मेंटर को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। और जो टीचर मेंटर अपने अंदर ज्ञान के रहस्य को लिए बैठा रहता है और जो नॉलेज को किसी भी तरह से सबके पास तक नहीं पहुंचने देता, सिर्फ वैल्यूएबल और काबिल पर्सन के पास ही पहुंचने देता है। हाइड्रोजन ग्रह 90% है, हमारे शरीर में 10% है, ऑक्सीजन 65% है, जबकि ये बृहस्पति देव की जो गैसेस हैं, ये गैसेस हमारी बॉडी के अंदर इतनी ही क्यों हैं? और हमारे आयुर्वेद के अंदर तो विशेष तौर पे कहा गया है, जिस भी व्यक्ति का एलिमेंट एयर का होता है, वायु का होता है, वात का होता है, वो हमेशा नॉलेज हंगर ही रहता है। आज ये बात जान करके आपको भी अच्छा लगेगा कि बृहस्पति देव से ही शनि देव की ही उत्पत्ति हुई है, यानी कि शनि ग्रह भी इन्हीं के सहयोग से बना है और शनि और बृहस्पति के सहयोग से ही पृथ्वी का निर्माण भी हुआ है। वैज्ञानिक भी इस बात को कहते हैं कि यदि बृहस्पति ग्रह इस ब्रह्मांड में नहीं होता तो हमारी और आपकी यानी कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का कोई सोर्स ही नहीं होता। आज अगर पृथ्वी पर जीवन है तो वो बृहस्पति देव के कारण है। आज पृथ्वी अगर किसी भी तरह से वर्किंग है और अपनी जगह पे स्टेबल हो करके आपको और हमें ग्रोथ दे रही है, हमें लाइफ दे रही है, तो उसमें शनि और बृहस्पति दोनों का रोल माना जाता है। आपको मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर और भी बता देता हूँ। जब बृहस्पति और शनि दोनों ग्रह बन रहे थे तो उसमें सबसे पहले बृहस्पति देव बने, उसके बाद शनि ग्रह बना, और इन दोनों के जब ये दोनों अपनी क्रेटर बेल्ट पर थे, जब अपनी बेल्ट पर ये दोनों मूवमेंट कर रहे थे, तो इसी के साथ साथ पृथ्वी का निर्माण भी हुआ। आपको यहाँ पर जानने योग्य क्या बात है कि जब भी आपकी जन्म कुंडली के 9वें भाव को पकड़ा जाता है तो वो टाइम मैनेजमेंट होता है, वो नॉलेज होती है। और जब आपके 10वें भाव यानी शनि के भाव को पकड़ा जाता है तो वो पकड़ा जाता है कि आपको कर्म किस तरह के करने हैं, टाइम पर करना है, बहुत ऊंचे स्तर पे करना है, तभी आपको लाभ मिलेगा और तभी आपको जीवन में 11वें और 12वें भाव का भी अच्छा फल मिलेगा। यहाँ पर मैंने आपको बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन दी है। आपको इसी बात से ही अंदाजा लगा लेना चाहिए कि जो व्यक्ति जो रिश्ता यानी रिलेशन और जो भी आपके कांटेक्ट में है, अगर वो आपको किसी भी तरह से नॉलेज दे रहा है, आपको एनलाइटन कर रहा है, आपको डार्कनेस से लाइट की तरफ लेके जा रहा है, चाहे किसी भी वर्किंग फील्ड में हो, चाहे किसी छोटी से छोटी चीज़ के अंदर हो, उसको आपको सर्वप्रथम ऊंचा दर्जा देना होता है। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको एक बात आज और भी बता देता हूँ। जब हमारे सोलर सिस्टम के अंदर बृहस्पति देव का दर्जा सबसे ऊपर है, वो सबसे बड़े प्लैनेट हैं, और उसके बाद शनि देव की वैल्यू है, और जन्म कुंडली के 9वें भाव पे बृहस्पति देव का राज होता है और 10वें पर शनि देव। देखिए 9वें के बाद तो 10 ही आएगा, फिर 11वां और 12वां फिर शनि और बृहस्पति का आ जाता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, आपकी लाइफ में आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट, अपने मेंटर की रिस्पेक्ट, अपने गुरु की रिस्पेक्ट, जो आपको नॉलेज देते हैं, जो आपको ज्ञान देते हैं, और ज्ञान का मतलब ये नहीं होता किताबें, ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि आपको एक लंबी मोटी चोटी वाला, लंबे मोटे तिलक वाला और बहुत धोती कुर्ता पहना हुआ या कोई एक फूलों से सजे हुए सेज पे बैठे हुए पंडित जी या जो भी कथावाचक होते हैं वो आपको ज्ञान देते हैं। ज्ञान का मतलब हो जाता है कि आपको अपने कर्म को, अपनी जो आपकी जन्म कुंडली में लिखा है, जिसलिए आप पैदा हुए हैं, क्या आपकी बॉडी स्ट्रक्चर है, क्या आपकी बॉडी की एलिमेंट है, आप क्यों पैदा हुए हैं, उसका जो रहस्य, जो जिंदगी जीने की आपको नॉलेज दे, ज्ञान वो होता है। ज्ञान ये नहीं होता कि आप सत्संग गए तो वहाँ ज्ञान मिलेगा, ज्ञान वो नहीं होता
कि आप रामायण महाभारत और सारे वेद पुराण आप पढ़ने लग जाएं। ज्ञान यह होता है कि आप अपने जीवन को सुंदर व्यवस्थित बिना किसी को नुकसान दिए अच्छा जी रहे हैं या नहीं। इसीलिए ज्ञान की परिभाषा बदल चुकी है और आपको इसे एक्सेप्ट करके अप्लाई कर लेना चाहिए। आज से ही आप अपने जीवन में बृहस्पति देव के जो भी रिश्ते हैं, मंदिर धर्म स्थान के पुजारी हो गए, आपके घर के बुजुर्ग हो गए, आपकी सोसाइटी के बुजुर्ग हो गए, आपके स्कूल और इंस्टीट्यूट और आपके कॉलेज के टीचर प्रोफेसर्स हो गए, और जो भी आपको रास्ता बता दे वो भी आपका गुरु ही हुआ करता है। इसीलिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, एक वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर 90% हाइड्रोजन गैसेस का गोला है बृहस्पति ग्रह और 10% हमारी बॉडी में हाइड्रोजन गैस होती है। और फिर से बता देता हूं, 65% हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जरूरत होती है और उसका 70% हमारे ब्रेन को चाहिए होता है। तो फिर भी आई ना बृहस्पति की ही बड़ी बात। इसीलिए ध्यान रखिएगा, आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव को जिस भी भाव में बैठे हैं, चाहे बृहस्पति राहु का मेल हो, चाहे बृहस्पति शनि का मेल हो, चाहे बृहस्पति बुध का मेल हो, चाहे बृहस्पति केतु का मेल हो, अन्य चीजों को आप अलग हटा करके आप अपने बृहस्पति देव को अच्छा रखिएगा। कैसे अच्छा रखिए, बार बार नहीं, एक ही बार बता दिया है। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं और आजकल तो हर व्यक्ति को हर तरह की अच्छी नॉलेज हो ही गई है, थैंक्स टू यूट्यूब, गूगल एंड इंटरनेट की दुनिया जो हमें और आपको इतना एनलाइटन करती है, हमें इतना समझाती है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय माता दी।